हाँ ठीक है। बताइए इसे। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। O2 5.3 गुना 10⁻⁻² ग्राम। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? एम में हाँ एक अणु। तो ऑक्सीजन के ध्यान दीजिएगा, O2 का ऑक्सीजन का जो संकेत क्या होता है? O2 होता है, तो O2 से ही बनाइए 18 ठीक है। एम जो है कैमा कक्षा को सूचित करता है? तीसरा कक्षा। बताएगा न्यूलैंड के ऑक्टस के नियम के अनुसार प्रकृति में कितना तत्व था? 56। मानव मस्तिष्क पर कितना समय तक ध्वनि का प्रभाव रहता है? 0.1 सेकेंड। बताएगा कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? भैंसा का दौड़ से ठीक है। बताना होगा आगे से। प्रश्न बनेगा आगे से आपका कि सिलेक्शन डे पुस्तक किसने लिखे? सिलेक्शन डे वो एग्जाम वॉरियर्स लिखे नरेंद्र मोदी जी। सिलेक्शन वो थोड़ी करवाता है, एग्जाम हो जाता किसी ने। आगे अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे के लेखक हैं। पॉल रेवरे ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाला एक देशभक्त था, तो उस शहर का नाम बताइए जहां वो रहते थे। पॉल रेवर हाँ ठीक है, बोस्टन। बताइएगा साहब का बोस्टन एक शहर है ना, राज्य है ये शहर, बोले शहर है बोस्टन। किस राज्य में है? किस देश में? बोस्टन अमेरिका में ये है। गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर हीरा के लिए प्रसिद्ध है? सूरत। तो हर लगा हीरा नाम भी लो, हीरा वाला क्वेश्चन भी तोरा पर गिर गलो। बताना हो गई साहब का पानी के एक अणु में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात बताइए। 1:8। शक्ति कैसा है मात्रक बताइएगा। वाट। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कौन सा बल? उत्प्लावक बल। बताना है आगे साहब का, बोलिएगा आगे से। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में क्या मिला देना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांद्र अम्ल में पानी को, हाँ ठीक है, सांद्र अम्ल में जल को मिला देते हैं। पानी में मिलाइए हाँ तो है ना, लेकिन अम्ल में मिला रहा है पानी। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल मिलाइए, पानी में अम्ल मिलाई। तो ऑक्सीकरण के अलावा बहुत उष्मा उत्पन्न करेगा। अच्छा, इसीलिए पानी में हल्का हल्का दीजिए, हम जितना डालना उतना हो जाएगा। पानी में हल्का हल्का अम्ल डालिए। बताना होगा आगे साहब का दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? यमुना। बगल से बताइएगा यूरेनियम में आइसोटोप के उपयोग की पहचान करिएगा। तो परमाणु में बताना होगा इसे। यूरेनियम जो होता है परमाणु रिएक्टर में किस रूप में इस्तेमाल होती है? आगे यूरेनियम का आइसोटोप परमाणु रिएक्टर में किस रूप में इस्तेमाल होता है? ईंधन के रूप में। आगे से बताइएगा किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन ठीक है। आगे से बताइएगा कौन सा जानवर अपना लिंग बदल लेता है? स्नेल। द्रव्यमान m वाली कोई वस्तु है जो v वेग के साथ स्थानांतरित होती है, तब उसमें गतिज ऊर्जा जो हो जाती है p। तो बताइएगा इसका वेग 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितना? पहले था, मेरा बात समझिएगा, वो तो 4 गुना ठीक रट ले है। जब गतिज ऊर्जा था पहला p, जब उसका वेग था v, अब इसको वेग को 2 गुना कर दिए हैं, तब उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4p। गतिज ऊर्जा अगर बोलेंगे वेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाता? 4 गुना हो जाता। तो वेग पहले था p, तो गतिज ऊर्जा था p। अब वेग को कर दिए 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना भी होगा। तो कितना हो जाएगा?
4p। प्रश्न था आगे साहब का, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? mgh। बताएगा 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तब इस प्रकार में कितना कार्य लगा? जबकि मान लेते हैं कि g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 जूल। बिल्कुल ठीक है। बताना है आगे से आपको, पानी के 1 मोल का मान बताइएगा। 6.023 गुना 10⁻23। प्रश्न बनेगा आगे से कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान यहां पर दर्शा दिया है कितना? 32। तो बताना होगा कि सल्फर के 60 ग्राम यानी 60 ग्राम में मोल की संख्या बताइएगा लगभग। आगे कितना बोले? 0.5। आगे ध्यान दीजिएगा, मोल की संख्या निकालना है। सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितना? 32। तो सल्फर का 60 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी? तो दिया हुआ है लेकिन गलत दिया हुआ है। मोल की संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, यही होता है। हाँ 1 आगे भागा दे के दे सकते हैं। 1.8 आया। 1 कितना बोले थे आपने? 8। इसको देखिए भागा दे करके दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान, तो देखिए यहां से क्या करेगा? 32 तो कितना? 28 दशमलव या शून्य 8 24 लगभग 1 कितना? 8। अगर 1 दशमलव तक जाइएगा तो ठीक है। बिजली से संबंधित प्रतीक आर जो है किसके लिए प्रतीक? प्रतिरोध का। आगे से बताइएगा, हेक्सेन का सूत्र बोलेगा। हेक्सेन, हाँ C6H14। फास्फोरस का बताइएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइएगा। हाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है 5 हो जाएगा आपका। आगे से बताना है आपको, जब 21 न्यूटन का एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगा दिए हैं तब उसमें उत्पन्न कितना होगा त्वरण? 21 न्यूटन का एक बल है जिस पर कितना लगा दिए? कितना केजी वाला द्रव्यमान? 3 केजी द्रव्यमान वाला एक वस्तु उस पर लगाया जाता है, तब उत्पन्न त्वरण। हाँ ठीक है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना होगा आगे से कि किसी भी सेल में संयोजित किए जा सकने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र पर आधारित है? किसी भी सेल में आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं किस सूत्र पर निकालते हैं? 2n² पर निकालते हैं। कितना सेल है? 7 सेल है। अब 7 सेल में से अगर कोई भी सेल का मैं बोलेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो किस पर? 2n²। बोलेंगे तीसरा सेल तो n जो वैल्यू करता है कौन? सेल की संख्या को सूचित करता है n। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने कहां पर एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था? मगध पर। यहां से बताइएगा मगध, बताइएगा अत्यधिक प्रतिरोध वाला चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाला चालक को क्या कहते हैं? हाँ प्रतिरोधक बोलेंगे इसको। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या बोलिएगा? प्रतिरोधक। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा है तो छवि कहां पर बनेगी? अवतल दर्पण में, हाँ वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर। यहां से बताना है आपको, हाँ गलती दिला दोनों चीज। अब यहां पर बोलेंगे कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखे हैं, है? तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? वक्रता केंद्र और रख लीजिए अनंत। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे हैं वस्तु तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? हाँ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यहां से बताइएगा कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण कर देता है? उदासीनीकरण। आप ही बताइए कहीं से उदासीनीकरण। चांदी का बताइएगा लाइटिनम बताइए। अर्जेंटम। यहां से बताइएगा
मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। यहां से बताइएगा, यदि 10 ओम का एक प्रतिरोध है ना, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनती है तो बताना होगा आपका 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करिएगा। 10 ओम के प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर की एक विद्युत धारा बन रही है, तब 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा 1350 जूल। ठीक है, बताएगा आइडू भाटाइडू पुस्तक किसने लिखी, कब लिखे थे? आइडू भाटाइडू पुस्तक रघुराम राजन 2017 में पुस्तक लिखा गया है। बताना होगा आगे साहब का, बताइएगा इसे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा। आगे से बताना होगा आपका संयोजकता कितना हो सकता है किसी भी तत्व का? ऑप्शन ले लीजिए 4, 5, 6, 7। किसी भी तत्व, किसी भी तत्व का अधिक से अधिक संयोजकता कितनी हो सकती है? 4। प्रश्न बनेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला, ध्यान दीजिएगा, संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस न बोले थे, तो फास्फोरस का जो होता है 2, 8, 5। अब देखिएगा इसको बोलते ही जो तोड़े हैं इसको क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो अंतिम में बचता है किसी भी तत्व के 72 कक्षा में जो बचा इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो संयोजकता होता है वो भी 72 कक्षा में ही होता है, लेकिन बशर्ते 1, 2, 3, 4 तक रहा तो ठीक है, अगर 4 से जैसी हो जाएगा तो उसमें किसमें घटा देंगे? 8 में घटा देने पड़ेगा। तो फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो जाएगी? जैसे 4 से ज्यादा हो गया तो कितना? 3। अभी भी हम लोग बोले कि किसी भी तत्व की अधिकतम संयोजकता कितना हो सकता है? 4। इस ढंग से संयोजकता निकलेगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, मानव शरीर का पीएच मान किस रेंज में काम करता है? मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? 7 से 7.8। ठीक है, आप ही बताइए इसे। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो दक्षिणी बिंदु, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कौल। बताना होगा आगे साहब का, रियर व्यू दर्पण के नाम से किस दर्पण को जानते हैं? रियर व्यू दर्पण, उत्तल दर्पण। बताना होगा गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपका छवि कैसा बनेगा, बड़ा कि छोटा? बड़ा। जैसे देखिए कैमरा से बड़ा बन रहा हो, कौन सा दर्पण? अब तक तो दाढ़ी मूछ बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? कुछ बोले आपका? बड़ा अच्छा था सर, आपका में सब बनेगा, अनंत बड़ा ये तो बनाएगा, देखिए। हाँ तो उन्हें करे, अब से भी आपसे जो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता किस में? अवतल में। अब उसको अब स्थिति उस ढंग के रख दीजिएगा भाई, तो उसको ये करना, लेकिन इसको एक मैक्सिमम रखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा ही बनता है ना। आगे से बताना होगा आपका, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कितनी कैसी होती है? नहीं जी, पहले ठीक है बोल रहे थे, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर हमेशा अम्लीय ही होता है। आगे से बताइएगा, आधुनिक वर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। बगल से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरेगी? निर्वात में। आगे से बताइएगा, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होता है? आगे निर्वात में होता है प्रकाश की गति सबसे ज्यादा। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, आपको बताना था इसे, 7 बजे घड़ी मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण कितना डिग्री का बनेगा? 7 बजे 7 बजे मिनट और घंटे के बीच की सुई का जो कोण बनेगा कितना डिग्री का? बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों बता सकता तो बता दिया। बड़ा कोण 210 डिग्री, बिल्कुल सही है। 150 कैसे आया? देखिएगा एक चीज याद करेगा कि बड़ा कोण हमेशा 180 डिग्री से ऊपर होता है, छोटा कोण 180 डिग्री से हमेशा छोटा होता है। अब अगर डायरेक्ट अगर रहा टाइम कि 2 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे 9 बजे, अगर डायरेक्ट ऐसा पूछ दे कि कितना बजे, मतलब डायरेक्ट मतलब कहने का मतलब पूरी घंटा में अगर पूछ दे
एंगल कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो क्या करना है, डायरेक्ट 30H इसका फॉर्मूले को डायरेक्ट 30H याद रख ले रहेगा। अगर बोलेंगे 2 बजे तो कितना डिग्री का कोण, 3 बजे कितना डिग्री कोण, ये छोटा कोण हो रहा है कि बड़ा कोण, ध्यान दीजिएगा, छोटा कोण 180 डिग्री से कम, बड़ा कोण करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री से ऊपर होना है और उसमें कितना से 380 में घटा देना है, तो बड़ा डिग्री निकल जाएगा। जैसे हम अभी पूछे थे कितना, 7 बजे, तो 7 बड़ा कोण बना कि छोटा कोण, बड़ा कोण का 180 डिग्री से ज्यादा। आप छोटा कोण निकालने के लिए क्या कर देंगे, डायरेक्ट 360 में 210 घटा देंगे, तो हो जाएगा छोटा कोण। हाँ, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, 60H माइनस 11m/2। अब 7:30 कह देंगे, अब 7:30 बजे, अब देखिएगा ये घंटा हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा। अब इसमें बैठा देंगे, इसमें तो गुना करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो 7×6 = 42। अब देखिएगा ये जो 30 को 30 इसको करना है, अब डायरेक्ट थोड़ा हमारी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऐसे तो जानकारी हो, गुना भी कर सकते हैं, लेकिन 11 से गुना करने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा आपका, अंतिम वालों को क्या कर देना है, लिख देना है, दोनों के जोड़ देना है और फिर अंतिम वालों को क्या कर देना है। हेलो, कहने का मतलब है कि 11 से गुना करने के लिए कोई भी वर्ड ले लीजिए, है ना, कोई भी वर्ड लेना है तो क्या करना है, पहले 5 को 5 लिख देना है, फिर दोनों को जोड़ देना, 8 × 13 के 3 हाथ में 1, अब अंतिम वाला ले लेना, 8 9, 11 से गुना करने का ट्रिक हो गया। तो हमेशा अगर घड़ी टाइम वाला में तो 11 से इस्तेमाल करिएगा गुना करने के लिए, तो डायरेक्ट कहा ना कर दे, कोई कह देगा 45 या कुछ मान लीजिए आपका 52 या 57, अब 11 से गुना करना, तो अब तो डायरेक्ट गुना कर दें कितना, 7 7 5 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6, ये 11 से गुना करने का ट्रिक, तो डायरेक्ट यहां से निकाल देता। 7:30 में बोले थे, तो 420 माइनस 320 कितना बटा 2, अब कितना बढ़ जाएगा 0 90 बटा कितना डिग्री, छोटा कोण की बड़ा कोण, हमेशा एक समय में 2 कोण बनता है, एक बड़ा एक छोटा, जब जैसा पूछ लो, जला दो अगरबत्ती बाहर ला, लुसेंट में लो, लुसेंट में क्या था, समझ में लो कमलेश, एंगल वाला आसानी हलो ना, बन जीतो ना, बनाओ तो 7:20 में कितना डिग्री का कोण बने, केमिस्ट्री था ना इसमें जी, बताइए इससे कौन वाला, डायरेक्ट अगर पूरा पूरी डाल तो बहुत आसानी से बन जाता है, मतलब आसानी है, उसी पर भी बनाएगा तो बन जाएगा, 60H माइनस 11m/2 पर भी बन जाएगा, लेकिन आसान उसी बन जाएगा, 0 का मिनट तो 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा आराम। लेकिन शॉर्टली के कहने का मतलब है कि डायरेक्ट कहेगा 5 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 7 × 200 5 × 15 150, कोई दिक्कत, 5 बजे कुछ करने की जरूरत नहीं, 9 बजे कितना दिख 90 डिग्री का, बड़ा रहेगा चाहे छोटा रहेगा, छोटा पूछा था छोटा, बड़ा रहेगा तो बड़ा निकाल लेना, कुछ नहीं करता, एक शॉर्ट थोड़ा करा लो, हाँ निकल जाएगा, नहीं निकल तो मिनट में बदले पड़ेगा आपको, जैसे कहेंगे कि हाँ, जैसे कह देंगे हम आपको कि 2 अभी ले लीजिए 7 बज के क्या मिनट 10 मिनट 15 सेकंड ले लेते हैं, अब इसको अभी देखिए मिनट को बदले पड़े, इसको मिनट में बदले पड़ेगा, 10/15/60 कर सकते, 15 के 15 चौका 60, 10 चौका 40 से 41/4 मिनट आ गया, पहले समझ में बनी, तो बाकी तो रूल वही रहेगा। बताइए हिसाब का कहाँ था, यही से मानव हड्डी में कौन सा तत्व पाई जाती है, कैल्शियम और कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, ऐसे फास्फोरस भी पाया जाता, नहीं पाया जाता हड्डी में। बताइए गई साहब का बाइबिट धातु जो होती है किन किन धातु का मिश्रण है, बाइबिट मेटल,
नहीं, जस्ता तो नहीं होगा। आगे होता है फिर बोले हाँ, टीन। ये को बतेला तू, 3 गो होता है। हाँ ठीक है, टीन, कॉपर, एंटीमनी, बिल्कुल ठीक है। समूह 1 के तत्व को क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। बगल से बताएगा सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना प्लेटिनम को बोलते हैं। बताइएगा शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाती है? एनीमिया। बताइएगा हिसाब का किस धातु के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है? चांदी। चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा 47। बताइएगा आगे साहब का चूहा के विष में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड। बताइएगा सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, कितना प्रतिशत? 0.12 से 0.25%। बगल से बताना होगा रणनीति धातु किस धातु को कहते हैं? हाँ, टाइटेनियम। बगल से बताइएगा समूह 2 के तत्व को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु। बगल से बताइएगा आपका हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होते हैं किस समूह के तत्व को? हाँ, समूह पहला के ज्यादा बेटर होगा आपका। ऐसे तो सभी धातु क्या होता है? क्षारीय ही बनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षारीय धातु कौन सा? पहला समूह का। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर आपको कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस। आगे से बताइएगा सर्प विषरोधी सुई बनाने में किस रसायन का प्रयोग करेंगे? सर्प विषरोधी सुई बनाने में वो तो सुई सांप काट लेल को ना तो जाके एंटीवेनम का सुई लगा लिया, लेकिन सर्प विषरोधी सुई बनाने में किस रसायन का प्रयोग करेंगे? आगे ऑरिक्लोराइड। आगे से बताइएगा टीन की अधिक मात्रा कांसा को कौन सा कांसा बोलेंगे? टीन जिसमें ज्यादा हो उस कांसा को सफेद कांसा यानी श्वेत कांसा बोलते हैं। अच्छा, कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा टीन का मिश्रण है। बगल से बताइएगा कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? लकड़ी के वस्तुओं को जिंक क्लोराइड। आभूषण बनाते समय सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी का इस्तेमाल करता है। बताइएगा आभूषण बनाने में बताइएगा कितना कैरेट सोना का इस्तेमाल होती है? 22 कैरेट। बगल से बताना होगा आपका सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र बोलिए। Ag2NO3। आगे सिल्वर नाइट्रेट फिर से बोला तो ठीक है, AgNO3। बताइएगा अंगुलियों पर निशान लगाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? बोट उठ देवे जाओ ना तो निशान लगा दो अंगुली पर। अभी ना सूत्र बोलू सिल्वर नाइट्रेट। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन था कि सिल्वर नाइट्रेट को बताना है कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसको किस प्रकार के बर्तन में रखी जाती है? देखो रखल हो तो जा पड़े बोटवा दे बुझबो ना तो रखल रहता, रंगीन बोतल में रखा जाता है। ठीक है, आगे से बताइएगा फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। आगे से बताइएगा कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित कौन सा एक तत्व होता है जिससे वो प्रतिक्रिया कर लेता है और काला रंग का सिल्वर सल्फाइड बना देती है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है? किस तत्व से प्रतिक्रिया कर लेती है? आगे चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है क्योंकि अंडे में उपस्थित कौन सा एक तत्व से प्रतिक्रिया कर लेती है? सल्फर। ठीक है, गंधक से प्रतिक्रिया कर लेता है। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइड को बोला जाता है। यहां से बताना होगा आपका आयरन पायराइड। रोल्ड गोल्ड जो होता है ना नकली सोना वो तो अलग होता है, जिसके पास पैसा उसका कम रहा तो बेचारा वो बना लेता है, खाली ऐसे पानी बना देता है। रोल्ड गोल्ड अलग है। तांबा और एल्युमिनियम, कॉपर इसमें इतना मिला देता है ना कि लगता कि बहुत काफी हो जाता है। नहीं, कॉपर और एल्युमिनियम यानी कॉपर इतना मिला तो लगता कि सोने खा गया क्या वो तो रोल्ड गोल्ड ले ला कहीं सोना।
बताइए इससे। चांदी एवं तांबा विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? हाँ, सुचालक है। आगे से बताइएगा, धातु में सबसे अधात वर्धनीयता धातु सोना है, उसके बाद कौन है जी? चांदी। बताइएगा इस आपका, धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती? पारा नहीं रहा ऑप्शन में, तो वो तो अधातु चल जाएगा ना, धातु में आना चाहिए। हाँ ठीक है, अब हो गया सही। गैलियम नहीं, पोटेशियम कहाँ, वो तो ठोस रूप में पोटेशियम, पोटेशियम ठोस है को। गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम को पिघल जाना नहीं है, द्रव अवस्था में हमेशा रहना ही चाहिए। तो द्रव अवस्था में कितने धातु मात्र है? 4 धातु है, पारा, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम। आगे से बताइएगा, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, बारूद किसका किसका मिश्रण? सोरा, चारकोल, सल्फर। बताना होगा साहब का, 9 मिनट दो नहीं तो खड़ा कर वो। आगे से बताइएगा, किसका प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है? क्लोरीन का। जल को मृदु बनाने में किस रसायन का? जल को मृदु बनाने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? कोई जियोलाइट, जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। थूलियम का संकेत बताइएगा आप। हाँ, थूलियम। आगे आगे, थूलियम, टीएम, बिल्कुल ठीक है। थूलियम का जो संकेत होता है टीएम, जिसका परमाणु संख्या 69 है। आगे से बताइएगा, कैडमियम का परमाणु संख्या बताइएगा। कैडमियम 48 होता है कैडमियम का परमाणु संख्या। यहां से बताना होगा आपका, एल्युमिनियम का सबसे पहले पृथक्करण कब हुआ था? एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827। बताना होगा, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम बताइएगा। CaO। आगे से बताइएगा आप ही, बेराइल किस धातु का एस्क है? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या बताइएगा। इतना बढ़िया से सजलखी ने। हाँ, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। अब 12 किसका? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। आगे से बताइएगा, सबसे बताइएगा, हल्का धातु तत्व कौन है? लिथियम। प्रश्न बताइएगा, टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड? उल्टा कर लो ना, पीछे नहीं, आगे से पीछे जाओ। कितना बोलो? अच्छा, 3300 रनिंग बोले था, हमरा लगलो 3600 बोला। ठीक है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 3380 भी मुलाकात हो जाता है तो उसे हड़ाइएगा नहीं। सीने बार किस धातु का यस्क है? पारा। कैलोरीमीटर किस धातु की बनी होती है? कॉपर। कॉपर के परमाणु संख्या बताइएगा। 30 तक तो एंटीबायोटिक याद करके परमाणु संख्या रखिए, 20 तक परमाणु भार याद करके रखिए। 29। प्रश्न बताना होगा इस आपका, क्यूपराइट किस धातु का यस्क है? क्यूपराइट तांबा का है, ठीक है। पीछे से बताना होगा, क्रायोलाइट किस धातु का यस्क है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम। बगल से बताइएगा, अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। बगल से बताइएगा, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? मुख्य रूप से नहीं, एक गैस बताना है, ब्यूटेन। प्रश्न बताना है आगे साहब का, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं आपको। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो किण्वन का उदाहरण ही हो। हाँ, आगे से बताइएगा, बताइएगा इसे, हीरा विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? नहीं, फिर मिस्टेक कर दिया आप, कुचालक। आगे से बताइएगा, जल में अल्कोहल का विलयन कैसा विलयन है? जल में अल्कोहल, द्रव में द्रव का विलयन है जी, जल में अल्कोहल का विलयन। दही खट्टा होता है किस अम्ल के कारण? लैक्टिक एसिड। बगल से बताइएगा, संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाई जाती है? साइट्रिक। बगल से बताइएगा, पीतल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? वो तो ठीक है, किस प्रकार कैसे बताना है? गैस में गैस, ठोस में ठोस। हाँ हाँ, वही पूछ रहे हैं, ठोस में ठोस। आगे से बताइएगा, समुद्री जल का पीएच मान बताइएगा। 8.4। बगल से बताना है आपको, निलंबन में कणों का आकार कितना होता है? रेंज में निलंबन में कणों का आकार
कोलाइड में अलग हो जाएगा, निलंबन में अलग हो जाएगा। तो निलंबन में कणों का आकार कितना होता है? आगे निलंबन में उल्टा बोल लो, 10⁻³ से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या इससे अधिक हल्का फल्का। और कोलाइडी का जो हो जाएगा 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। आगे से बताइएगा पायस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पीछे पायस बनने की प्रक्रिया को क्या? पायसीकरण, ठीक है। बगल से बताइएगा सिरका का पीएच मान बताइए आप ही, वही होता है। हाँ इंग्लिश हो गया मनसी, क्या बोले? सिरका का पीएच मान आगे 2.8 बोले, आगे 2.4, शराब हो जाएगा 2.8। आगे से बताइएगा पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने कब किए थे? 1909 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका Al2O3 में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? 2। बगल से बताना होगा आपका, अब यहां पर देखिएगा एक इसमें ध्यान दीजिएगा, CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? हाँ 4 हो जाएगा। इसको अपवाद में रखिएगा, इसमें दुगुना करके याद कर ले रहिएगा। ऐसे बोलिएगा कार्बन के कितना, ऐसे तो हो जाता 2, लेकिन क्या कहना है डबल करके याद रखें, कितना 4। अब ऑक्सीजन का कितना, एक नहीं करके कितना 2। ध्यान दीजिएगा खाली अपवाद में, किसमें? CO2 में। बताइएगा हिसाब का, आपको बताना होगा इसे। निकेल का परमाणु संख्या बताइएगा। निकेल का परमाणु संख्या 28, बिल्कुल गलत हो जाएंगे आप। निकेल ना बोले थे, ठीक है। तो जी क्वार्ट का 27 हो जाएगा, निकेल का 28, ठीक था जी। आगे से बताइएगा क्वेश्चन ऐसे था कि समान ताप एवं दाब, कार्बन का तो ऐसे भी 4 है। हाँ ऐसे भी 4 होता कार्बन की संयोजकता, इसलिए अगर CO2 बोलता ये तो यौगिक हो जाता है यहाँ से, तो अब कार्बन का बोले ऐसे यौगिक में क्या होता है एक दूसरे का संयोजकता बन जाता है। काट के लिखा है खाली, ऑक्सीजन का 2 होता है। हाँ कार्बन का कितना होता है? 4 होता है। तो काट के तो ठीक है लिखा है 2 और 4 ऐसे लिखता है। C2O4 लिखे पड़े, काट के लिखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिखल रहेगा कि हम बोल रहे हैं कि CO2 गैस में कार्बन की संयोजकता कितनी, तो ये नहीं बोल दीजिएगा किसका वाला हो जाएगा, क्या बोलना है इसको? 4 की। बताइएगा आगे से समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? किन करे 22.4 लीटर। प्रश्न बनेगा आगे साहब का। अब बाकी देखिएगा जैसे दूसरा चीज बनाएंगे MgSO4, MgSO4 ऐसे इसको बोला है। अब इसमें बताना होगा आपका मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी? हाँ अब इसको कैसे बनाइएगा, एक से ज्यादा है ना, 2 रहता था तो कोई दिक्कत था, दोनों का क्या इतना होता है 2 होता है। मैग्नीशियम का भी कितना हो जाएगा 2, तो इतना कुछ करे की जरूरत है, अरे याद रहेगा पढ़ दो टिक याद है, मैग्नीशियम लाना निकाल दी कालो उलझोल करे जाए। अब इसको भी हाँ जी निकाल के मर ही सकता है, ऐसा इसी ढंग से बैठा ही रहता है कि आपको निकालना ही पड़ जाएगा, बैठ जाएगा आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए कहेंगे आपका AlF3 में एल्युमिनियम की संयोजकता की 3 आराम से मार सकते हैं, हाँ इसको तोड़ के बना सकते हैं, ऐसा ही बैठा रहता है। जैसे कि इसको बनाएंगे हाँ इसको लेकर के डायरेक्ट बना सकते हैं, तो डायरेक्ट निकाल के बना दीजिए, उसी का रहवे करता सेटलमेंट। आगे से बताना होगा आपका प्रश्न आगे से बताइए, किन करे बताइएगा। ऑक्सीकरण सुनिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है तो ऐसी स्थिति को कौन सा अभिक्रिया कहिएगा? रेडॉक्स। यहां से बताना है आपको सीरियम का परमाणु संख्या बताइएगा। सीरियम हाँ जी से हाँ की सीरियम आखिर सीरियम एक्टिनियम ये सब याद रखिए, लेंथेनम आगे सीरियम का परमाणु संख्या आगे मैं देख रहा हूँ तो सर
34 कहना है सीरियम दिखाओ तो कहने सेलेनियम हको जो सीरियम जो देख रहे लो तो सीरियम का परमाणु संख्या, हाँ ठीक है 58 है सीरियम का परमाणु संख्या। देखिएगा लेंथोनाइट और एक्टिनाइट वाला जो है ना तत्वा वजह से पकड़ के पूछ देता, लेंथेनम पूछ देगा, लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना 57 और सीरियम का कितना 58, एक्टिनियम का कितना 89 89, इसको भी रखिएगा।